हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं रवि आप लोगों को एमएसपी क्लास पे। एमएसपी क्लास जो कि एक आप लोगों को कंप्लीटली मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन देता है, साथ ही आप लोगों को किसी भी प्रॉब्लम को ईजिली सॉल्व करता है। ठीक है, तो मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अर्थात निर्देशांक ज्यामिति या नियामक ज्यामिति। ये वर्ग 10 के लिए है और मैथमेटिक्स में आप लोगों को यूज जो करता हूं पढ़ाऊंगा जिस मैथमेटिक्स से, वो है स्टूडेंट्स ए टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स डॉक्टर के.सी. सिन्हा का, जिसको एसएफ का मैथ भी कहा जाता है। स्टूडेंट्स फ्रेंड्स पब्लिकेशन का होता है। इसका राइटर है डॉक्टर के.सी. सिन्हा। ये पार्ट 3 वीडियो है जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू से पढ़ना चाहते हैं, बेसिक से अभी मतलब कि 10वीं में एकदम अच्छा से पढ़ना चाहते हैं, तो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियो को भी अवश्य देखें। साथ ही यहाँ पे कम्प्लीटली सॉल्यूशन मिलेगा। अगर मेरे सभी वीडियो को आप देख लेते हैं तो क्लास 10th में आपको 8 लगभग 8 नंबर का पूछा जाता है। 8 नंबर कंप्लीट मिल जाएगा आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये बहुत ही इजी लेसन है। तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट कर रहा हूं मैं। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, यानी कि विभाजन सूत्र। तो देखिए, विभाजन सूत्र जो कि 3 तरह का होता है, तो तीनों को बारी बारी से पहले सूत्र समझ लीजिए, उसके बाद जो है सवाल पे चलेंगे। एक होता है पहला नंबर मध्य बिंदु। देखिए, मान लिया जाए कि यहाँ 2 रेखा है, यहाँ पर ए बिंदु और यहाँ पर बी बिंदु है। ठीक है, इसके ठीक बीच में कोई बिंदु है एम। समझ में आ रहा है? इसके ठीक बीच में कोई बिंदु है। बीच बोले तो यहाँ से AM और BM दोनों बराबर होगा। ठीक है, और अगर A का निर्देशांक x1, y1 है, A का निर्देशांक कितना है x1, y1, और B का निर्देशांक x2, y2 है। ठीक, तो इस M का जो है हम लोग निर्देशांक निकालेंगे। M का निर्देशांक यही फॉर्मूला होगा इसका, x1 जोड़ x2 बट्टा 2, ये हुआ भुज का मान, और कोटि का मान हो जाएगा y1 जोड़ y2 बट्टा 2, ये x का मान हो जाएगा, यानी कि m बिंदु के x का मान ये और y का मान ये। हमेशा याद रखिएगा, x को हमेशा x के साथ रखेंगे और y को हमेशा y के साथ रखेंगे, चाहे जितना बिंदु हो। यहाँ पर 2 बिंदु है तो यहाँ पे x1 और x2 दोनों को एक साथ जोड़ दिया और 2 से भाग कर दिया, तो ये m बिंदु का x का मान निकल गया, यानी भुज का मान। और y1 y2 को जोड़ करके 2 से भाग दे देते हैं, तो ये m बिंदु का y बिंदु निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ एक एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं तो आप लोगों को अच्छा से समझ में आ जाएगा। मान लिया जाए यहाँ 3,4 है और यहाँ पर जो है -7,12 है। ठीक है, -12, यानी तो प्लस ही 12 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ ए बिंदु, यहाँ बी बिंदु, यहाँ पर मान लिया जाए पी में है, बोल देगा कि पी का निर्देशांक निकाले। क्या कह देगा? पी का निर्देशांक निकाले, या इसको हम सवाल ही लिख देते हैं। 2 बिंदु 3, 4 और -7, 12 के मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? देखिए, ये प्रश्न है, यही है प्रश्न आपका। इस प्रश्न का आंसर निकालना है। 2 बिंदु 3,4 और -7,12, इसके मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा?
प्रश्न तो आप लोगों को समझ में आ गया। अब देखिए हम इसका सॉल्यूशन बनाते हैं। प्रश्न को जरा सा हम मिटा देते हैं, ठीक है, ताकि हमें सॉल्यूशन करना है। इसके सहायता, इस प्रश्न के सहायता से ये हम डायग्राम बना लेंगे। यानी कि ए बिंदु यहाँ है और बी बिंदु यहाँ। इसका निर्देशांक, एक बिंदु का निर्देशांक 3,4 और दूसरे बिंदु का -7,12। इस बीच में हम यहाँ पर कुछ नाम नहीं दिए हैं, फिर भी हम ए बी ले लिया है। कोई दिक्कत नहीं, आप लोग भी ए बी ले लीजिएगा, नहीं तो सी डी, नहीं तो ये, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। बीच में कोई बिंदु भी ले सकते हैं। पी, तो यहाँ पी का निर्देशांक निकालना, अपना मन से ये सब नाम डालना है। नाम नहीं दिया है फिर भी अपना मन से दे देना है, ठीक है। हम क्वेश्चन पढ़ के एक फिगर टाइप से डायग्राम बना लिए हैं। अब इसको सॉल्यूशन कर देते हैं। देखिए पी का निर्देशांक बराबर हो जाएगा x1 जोड़ x2, यानी कि दोनों यहाँ है x का मान, एक यहाँ है x का मान, ये है x1 और ये है x2। इस दोनों को जोड़ दीजिए, यानी कि 3 ± 7 बट्टा 2। इस दोनों x वाला दोनों को पहले ले लिए हम, अब दोनों y वाला को ले लीजिए। 4 + 12 बट्टा में 2, ठीक है, ये ले लिए। अब देखिए -7 और में 3 जोड़ेंगे कितना होगा, -4 बट्टा 2, और ये 12 और 4 16 बट्टा 2। इसको काट के हमारा आंसर हो जाएगा -2,8। ये कट जाएगा तो -2 और ये कट जाएगा तो +8, यानी कि P का जो निर्देशांक होगा यही होगा -2,8। यही हो गया आंसर। तो ये हुआ मध्य बिंदु। जब मध्य बिंदु रहे तो ऐसे ही निकालेंगे। देखिए डायरेक्ट जो है x1 x2 को जोड़ के 2 से भाग और y1 y2 को जोड़ करके 2 से भाग। तो x1, ये मध्य बिंदु का निर्देशांक समझ में आ गया। अब चलते हैं विभाजन सूत्र का दूसरे सूत्र पर। इसको हम मिटा दे रहे हैं। मिटाने वाला कहाँ चला गया? विभाजन सूत्र आप लोगों को पहला हम बता दिए हैं। अब चलते हैं दूसरा पे। दूसरा है विभाजन सूत्र, जब दो बिंदु बीच में नहीं रहेगा तब। तो एक होता है अंततः विभाजन, अंतः विभाजन यानी कि इंटरनल डिवीजन। क्या पूछा जाता है? इंटरनल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन देखिए एकदम अच्छा से समझ लीजिए। यहाँ पर x1, y1, यहाँ पर मान लिया जाए x2, y2 रहता है। यहाँ पर जो है कहीं पर बीच में ये नहीं रहेगा। देखिए इतना दूर और ये ज़्यादा दूर है, तो बीच में बिंदु नहीं है। ये A बिंदु था और ये B बिंदु, ये P है। तो देखिए जब बीच में नहीं रहे तो अनुपात कुछ दिया रहता है इस यहाँ पर जो बिंदु है उसका। मान लिया जाए इसका अनुपात दिया हुआ है M1 अनुपात M2, ये दिया हुआ है। तो देखिए इसको निकालने के लिए सूत्र को याद कभी नहीं करना, समझिए सूत्र समझिए अच्छा से। इधर से ये गुना करना है और इधर से ये गुना करना है, ठीक है। अब देखिए गुना करेंगे तो क्या होगा, P का निर्देशांक बराबर, समझिए M2 को इधर गुना करना है और M1 को इधर गुना करना है, ठीक है। तो पहले दोनों तरफ से हम x का मान ले लेंगे तो भुज निकलेगा इसका, y का मान ले लेंगे तो कोटि निकलेगा। देखिए कहने का मतलब दोनों x वाला को पहले लेना है, फिर दोनों y वाला को लेना है, दोनों x वाला को फिर दोनों y वाला को, दोनों x वाला को फिर दोनों y वाला को। तो दोनों x वाला को चलिए पहले x1 इधर से लेते हैं तो M2 और इधर जाएगा ना, इधर वाला जो जब भी आएंगे तो M2 के साथ आएंगे, इधर जब भी जाएंगे तो M1 के साथ जाएंगे। तो M2 हमें x लेना है तो M2 को बुला करके तब ले जाएंगे x के पास, ठीक है। तो M2 x1 यानी कि M2 x1 हो गया प्लस, अब x2 के तरफ चलते हैं, M1 x2 इधर से इधर जा रहे हैं, ठीक है, यानी कि इधर से इधर चल रहे हैं हम लोग, और बट्टा में M1 जोड़ M2, ये हुआ भुज का मान, कॉमा। अब कोटि का मान निकालिए। अब y के तरफ इधर जिस तरह से हम दोनों x वाला, इधर का भी x और इधर का भी x लेकर के पहले निकाल लिए, अब y का निकाल लेते हैं,
ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, इधर जाएंगे m1 m2 x1 y1 सॉरी m2 y1 m2 y1 प्लस इधर से चलेंगे तो m1 y2 और बट्टा में m1 जोड़ m2, यही हो गया डिवीजन का फार्मूला। ठीक है, सूत्र समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देखिए, इधर वाला से इसको गुना करेंगे और इधर वाला से इसको गुना करेंगे, तो x के लिए भी एक बार y के लिए। ठीक है, इधर से भी पहले x का मान फिर x का मान, तो एगो कंप्लीट हुआ। फिर दूसरा बार में इधर से y का मान फिर इधर से y का मान, तो दूसरा कंप्लीट हो जाएगा। तो दोनों मिला करके चलिए इसका एक देख लेते हैं एग्जाम्पल, तो अपने आप बन जाएगा। सूत्र तो समझ में आ ही गया होगा, इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं तो अपने आप समझ में आ जाएगा। देखिए, हम बुक से ही सवाल लेते हैं। ठीक है, 7 पॉइंट एक्सरसाइज जो है, एक्सरसाइज 7.3 का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला है, उस बिंदु का निर्देशांक निकालें। उस बिंदु का निर्देशांक निकालें जो 2,4 और 6,8 को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:3 में बांटता है या विभाजित करता है, कुछ भी कहे, अंतः विभाजित करता है, विभाजित करता है। देखिए, इसको हमें बनाना है। ठीक है, इसको हमें हल करना है, ज़्यादा जो है भारी नहीं है, बस थोड़ा सा देखिएगा हल हो जाएगा। 2 बिंदु दिया है, 2 और 4 फिर 6 8, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मान लिया जाए 2 बिंदु है, यहाँ मान लिया जाए A है और यहाँ B, 2,4 फिर इधर 6,8 और अनुपात यहाँ दिया हुआ है 1:3। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए वही बात, यहाँ मान लिया जाए P बिंदु है, P का निर्देशांक हम निकालेंगे। निर्देशांक तो क्या होगा, इधर से हमें गुना करना है फिर इधर से गुना करना है, सिंपल बात है। 3 दूना 6, देखिए इधर से इधर चलना है, x को इधर से भी पहले x का मान फिर इधर से x का मान, तो 3 दूना 6 प्लस फिर 6 1 6 बट्टा में 1 प्लस 3 कॉमा, फिर अब y के लिए चलिए, 4 तिया 12 और प्लस 8 1 8 बट्टा में 1 प्लस 3 हो गया। यही तो करना था। देखिए, इधर पहले x के लिए 6 फिर इधर 6 जोड़ दिए, फिर y के लिए 4 तिया 12 फिर 8 1 8। ठीक है, नीचे में 1 प्लस 2 यानी कि m1 प्लस m2, 6 6 जोड़ेंगे 12 बट्टा में 4 और ये 20 बट्टा में 4, काट दीजिए कि कितना होगा, काट करके ये कटेगा तो आ जाएगा 3 और ये कटेगा तो आ जाएगा 5, यानी कि 3,5 हो जाएगा आंसर। आप जो है बुक है, इसी बुक से ये जो देख रहे हैं यही बुक है, समझ में आ गया होगा। यही है स्टूडेंट्स ए टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स डॉक्टर केसी सिन्हा का। इसमें से एक्सरसाइज आप लोग देख लीजिए, एक्सरसाइज कितना है 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और उसी का आंसर आपका मिल जाएगा। दूसरा का पहला नंबर, इसमें क्या, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो, पहला नंबर सवाल है, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो 2,3 और 6,5 को समत्रिभाजित करती है। समत्रिभाजित करती है, इसको बनाना है। देखिए,
आपको देखने में थोड़ा सा भारी लग रहा होगा, लेकिन हमको लग रहा है ये भी वैसे ही सवाल है जो अभी हम बनाए थे पहला। यहाँ देखिए कोई रेखा है, ये इसका निर्देशांक है 2,3 और इसका 6,5, ठीक है ना। अब देखिए आप लोग, इसको समत्रिभाजित करना है, मतलब कि ये एक डंडा है, इसको बराबर बराबर 3 भाग में काट दीजिए। तो बराबर बराबर 3 भाग में काटेंगे तो एक यहां से काट देते हैं और ये बच गया तो इसको यहाँ, अब ये जितना होगा उतना ही ये भी, उतना ही ये भी, तो 3 भाग में 3 गो टुकड़ा में बटा कि नहीं। आपको बोल देगा सम मतलब बराबर 5 भागों में बांटिए, बराबर 4 भागों में बांटिए, जितना बराबर भागों में बोले उतना बराबर भागों में बांट करके और सवाल को आप हल कर सकते हैं। देखिए इसमें समत्रिभाजित था तो समत्रिभाजित कर दिए, किसी में समान 4 भाग में बोलेगा तो समान 4 भाग में कर दीजिएगा, किसी में समान 5 भाग कहेगा तो उसमें 5 भाग कर दीजिएगा। इसी तरह से अपने से आप सोच करके, इसमें 3 भाग था तो हम 3 भाग कर दिए। चलिए इसका नाम दे देते हैं, इसका नाम m और इसका नाम n। अब देखिए अनुपात इसमें नहीं दिया है, लेकिन अनुपात हम निकाल देते हैं। देखिए कितना इजी है, m का अनुपात निकालिए, किसका, m का। तो m के देखिए इस साइड क्या गो डंटा है, क्या गो टुकड़ा, एगो, और उस साइड क्या गो टुकड़ा है, 2 गो। इस साइड एगो टुकड़ा है तो हम 1 कर दिए, इस साइड क्या गो टुकड़ा है, 1 2 गो, तो यहाँ पर अनुपात 2 कर दिए, बस निकल गया m का अनुपात। अब n का अनुपात निकालिए, n का, यहाँ का, यहाँ से इधर देखिए क्या गो टुकड़ा है, 2 गो, n पर है तो n के पास पहले आ जाइए। इधर क्या गो टुकड़ा, 1 2 गो टुकड़ा है ना, तो इधर 2 हो गया अनुपात। इधर क्या गो टुकड़ा है, देखिए इधर क्या गो टुकड़ा, 1, यानी इस साइड क्या गो टुकड़ा है, 1, तो 1, यानी ये इसका अनुपात कितना निकला, 1:2। इसी तरह से अगर मान लीजिए आपको बोल देगा 4 भाग में, तो यहाँ का अनुपात कितना होगा, 1 2 3 है तो 3। यहाँ का अनुपात कितना निकलेगा, 1 2 2। इधर यहाँ का अनुपात कितना निकलेगा, 1 2 3 3 इधर का 1। ठीक है, जितना भाग का है आप सबका अनुपात आप निकाल सकते हैं। अब जिसका निर्देशांक कहेगा उस तरह से हम निकाल देंगे। मान लिया जाए पहले हम m का निर्देशांक निकालते हैं, m का निर्देशांक निकालिए, m का निर्देशांक यहाँ से कर दीजिए, इस तरह से करिए। 2 से करना है तो 3 दूना 6 प्लस 6 एकन 6 बट्टा में 2 1 3, यानी कि 1 + 2 करेंगे ना, करेंगे कि नहीं, तो डायरेक्ट हम दोनों को जोड़ करके या 1 + 2 करते हैं ना, तो डायरेक्ट हम 3 लिख देंगे तो क्या दिक्कत है, कॉमा। y के लिए चलिए 3 दूना 6, सॉरी यहाँ पर 6 नहीं, 2 दूना 4 होगा, यहाँ पर गलती हो गया था। 2 को 2 से गुना करेंगे 2 दूना 4 ना होगा, और इधर चलेंगे 6 एकन 1 से 6 से गुना करेंगे तो 6 होगा। ठीक है, अब चलिए 3 दूना 6, y के लिए 6, इसको y से गुना करेंगे 6 और प्लस 5 एकन 5 बट्टा में 3। अब यहाँ निकाल दीजिए आंसर, 6 4 10 बट्टा 3 और कॉमा 6 5 11 बट्टा 3 निकल गया मेरा पहला का, इसका आंसर आ गया। अब किसको निकालना है, n के लिए ना, तो n का निर्देशांक निकालिए, n का निर्देशांक, इसको मिटा देते हैं, समझाने के लिए किए थे ये। इधर और इधर कर देना है, कीजिए आप। 1 को गुना करेंगे 2 से, 1 को गुना करेंगे कितना से, 2 से, 1 को 2 से तो 2 एकन 2, फिर 2 को 5 से तो 5 दूना 10 बट्टा 3, कॉमा। अब फिर y के लिए चलिए, सॉरी हम क्या कर दिए, 6 दूना 12 ना होगा, 6 दूना 12, x को लेंगे हम, 6 दूना 12 तो 12 ले लिया। अब चलिए इधर 3 एकन 3 प्लस 5 दूना 10 बट्टा में 3, क्या आ गया आपका आंसर, 12 2 14 बट्टा में 3 और कॉमा 13 बट्टा में 3, यही होगा हमारा आंसर। ठीक है, दूसरा का पहला का जो है आंसर आपका यही है। ठीक है, मिल गया आंसर। अब देखिए इस तरह का समत्रिभाजित या समान 4 भाग या समान 5 भाग या समान 10 भाग जितना रहे आप लोग बना सकते हैं, बिल्कुल एकदम आसान है। तो देखिएगा बना करके इसका दूसरा बनाइएगा। ठीक है,
आप लोग HW में बना के आइएगा। बनाना है क्वेश्चन नंबर 1 पूरा और क्वेश्चन नंबर 2 पूरा। ठीक है, 2 है आप लोगों को SW, फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट डालेंगे।